कंप्लीट नहीं हो सकता है। साथियों, अगर हम शिक्षा को तरीके से देखें, हमारे पास युवा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, तो मैं ये जानता हूं कि प्रत्येक गांव में हमारी समाज के लोग वहां शिक्षा दे सकते हैं। अगर हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, अगर इस गांव में 10 लड़के पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित रूप से वो लड़के अगर दूसरे परिवारों को पढ़ाएंगे तो संगठित हो सकते हैं। अगर हम जो बाबा साहब की बात रखते हैं कि शिक्षित रहिएगा, संघर्ष करिएगा और संगठित रहिएगा। अगर हमारे पास वो युवा टीम हमारे पास आ जाए, वो 10 लड़के 20 लड़के हमारे समाज के हमारे साथ आ जाएं और इस गली से दूसरी गली में अगर वो बच्चे पढ़ाना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो परिवार हमारा हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम सभी समाज एसटी वर्ग की बात करते हैं, तो आज हमारे समाज के लोग, आज हमारे समाज के युवा लोग सभी समाज के साथ जुड़े हुए हैं। वो अहरवाद समाज से भी जुड़े हुए हैं, कुशवाहा समाज से भी जुड़े हुए हैं, पाल समाज से भी जुड़े हुए हैं। साथियों, बट कमी कहाँ आती है? जब हमारा प्रोग्राम होता है तो कोई नहीं आएगा। अगर कहीं भागवत चल रही है और किसी ठाकुर जी ने कराई है, किसी पंडित जी ने कराई है, तो सभी लोग चले जाते हैं। तो बांटने का काम हम नहीं करते हैं, बांटने का तो काम और कोई करता है। इसी उद्देश्य से मैंने बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती पर हमने एक प्रोग्राम रखा है कि महासम्मेलन। ये मेरा अकेले का सम्मेलन नहीं है, क्योंकि जब हम लोग किसी भागवत में ठाकुर साहब के उसमें जा सकते हैं, पंडित जी के यहाँ जा सकते हैं, तो उस समय एक अकेली जाति नहीं जाती है, एक अकेली जाति नहीं जाती है। उसमें अहरवार भी जाते हैं, बरार भी जाते हैं, कोरी भी जाते हैं, सभी समाज जाती हैं और वहाँ पे उनकी व्यवस्था करके आते हैं। तो साथियों, बाबा साहब मेरे अकेले के नहीं है, बाबा साहब सभी समाज के हैं, वाल्मीकि समाज से लेके पंडित समाज तक के। क्योंकि जब 14 तारीख आती है, 14 अप्रैल, अगर किसी भी सरकारी तंत्र में आप देखिएगा फोटो लगी होगी, तो सभी समाज के लोग, वाल्मीकि समाज से लेके पंडित समाज के लोग वहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं उनको पुष्प अर्पण करने जाते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम आगामी समय में अम्बेडकर साहब का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी लोगों को हम जोड़ सकते हैं, तब जाके हमारा मानव सम्मेलन बन सकता है। पहले हम मानव तो बन जाएं। हमें लगता है कि हम आज की डेट में मानव नहीं है। आज हम सभी धर्मों को मानते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं और हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं। किंतु जब हम संगठन की बात आती है, तो एंड में आके किसी न किसी मन से हमको ये कहा जाता है कि आप बरार समाज से हैं, आपको यहाँ जगह नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो साथियों, इन सबको हम एकजुट कर सकते हैं अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें कही। बाबा साहब की मैं एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ, दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ, ईमानदार तो हुए किंतु ईमान ना हुआ। वैसे तो मसीहा हुए इस हिंद में बहुत, डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसा कोई महान ना हुआ। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ी बात ना कहता हुआ अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ 2 लाइनों के साथ। मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। साथियों, मैं पूर्व में प्रोफेसर था, रिजाइन दे के आया, कहाँ से चला था कहाँ जा रहा हूँ नहीं है ठिकाना, चला जा रहा हूँ। रात दिन आपके गांव क्षेत्र में मैं 26 से 27 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ, अपने घर नहीं जाता हूँ। आज यहाँ पे स्थान मिल गया तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ या दूसरी जगह रुक जाता हूँ। तो साथियों, मेरा एक लाइन याद रखना कि कहाँ से चला था, प्रोफेसर था, अच्छा खासा अपने बच्चों को पाल सकता था। मैं आप लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने SC ST OBC सामान के लिए जो वास्तविकता में परेशान है, मैं उन सबके लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। और उसमें सभी लोगों से आपका तन मन धन से आपकी एक आकांक्षा भी रखता हूँ कि जहाँ जहाँ लोग जहाँ से आए हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी बात रखें और हमें सहयोग प्रदान करें। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को प्रणाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाज। धन्यवाद।